फ्रीलांसिंग कैसे होगी, उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स सेम थी ना। पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर। तो ठीक है, इस एतबार से आप किसी चीज पे इनपुट देते हैं ना, आपको उसका आउटपुट मिलता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम है हंज़ला और आज के हमारे खुसूसी सैयद ज़ैद हैं। अच्छा, आज की हमारी पॉडकास्ट एजुकेशन से रिलेटेड है। जैसे कि आपको पता है कि इस प्लेटफॉर्म पे एजुकेशन से रिलेटेड ही पॉडकास्ट अपलोड होते रहती हैं। आज की पॉडकास्ट भी हमारी एजुकेशन से रिलेटेड है, लेकिन आज की पॉडकास्ट थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वो इसलिए, इसकी तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ओ ग्रुप एकेडमी में DIT FGC जैसे प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस कराए हैं। मैं अपनी गेस्ट की तरफ अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? खैरियत से? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। जज़ाकल्लाह आपका हमारी पॉडकास्ट में तशरीफ लाए। कोई मसला नहीं, जज़ाकल्लाह। अच्छा ज़ैद, आज के जो पॉडकास्ट है एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। मुझे कुछ आपसे सवाल करने, उनमें से पहला सवाल मैं ये करूँगा कि ओ ग्रुप एकेडमी का बुनियादी मकसद क्या है? ओ ग्रुप एकेडमी का बुनियादी मकसद एक ऐसी तालीम आपको प्रोवाइड करना है। और इसमें एक मैं आपको चीज़ बताऊं कि हमारे यहाँ एजुकेशन का एक पर्सपेक्टिव यहाँ पे मौजूद है पाकिस्तान में, कराची में, कि हाई क्लास ले सकती है सिर्फ। बिल्कुल ऐसा नहीं है। लोअर क्लास, मिडिल क्लास, स्पेशली लोअर क्लास जिसको बहुत जरूरत है, मिडिल क्लास और हाई क्लास तीनों का हक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, मेल फीमेल सब ले सकते हैं एजुकेशन। और ना सिर्फ ये कि आप इसको एक बिजनेस की तरह लें, यहाँ पे ये नहीं होता। क्वालिटी, भले क्वांटिटी कम हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते हैं, नंबर ऑफ टीचर्स कम हो, लेकिन क्वालिटी, ठीक है। जो पर्सपेक्टिव है कि क्वालिटी किसी भी, यानी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं, यानी कि आप कहना ये चाह रहे हैं कि ओ ग्रुप एकेडमी पूरा अपना 100% देने की कोशिश करती है, क्वालिटी के ऊपर देती है। भले क्वांटिटी कम हो स्टूडेंट्स की, भले जो इंटर के स्टूडेंट्स आ रहे हैं प्रोग्रामिंग के लिए स्टूडेंट्स, भले वो कम हो, और डिफरेंट बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं वहां वो प्रेफर करें। यहाँ पे क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, टीचर की तरफ से दिए हुए एफर्ट्स की तरफ से कॉम्प्रोमाइज कोई नहीं होता। यानी कि इसको ये समझा जाए कि क्वांटिटी को नहीं देखा जाता कि क्वांटिटी हमारे पास कम है तो हम जो है 100% नहीं दें, या टीचर ने ला के नहीं पढ़ते, ऐसा यहाँ पर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसा। क्वालिटी होती है, और उस क्वालिटी की वजह से एक जो टीचर्स इनपुट दे रहे होते हैं उसकी वजह से स्टूडेंट्स यहाँ पे जितने हैं वो अपना इनपुट देते हैं, तो आउटपुट बिल्कुल जनरेट होता है माशाल्लाह। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि ये ओ ग्रुप एकेडमी को DIT और SGC जैसे प्रोग्राम्स तारुफ कराने का ख्याल कैसे आया? मतलब क्या उनके जहन में ऐसी चीजें पैदा हुई जिसकी वजह से उन्होंने बोला DIT FGC जैसे कोर्स इंट्रोड्यूस कराए जाए और स्टूडेंट को इस तरफ भी लाया जाए? देखिए, DIT और SGC के बारे में मैं आपको बताता चलूं। DIT बेसिकली एक 2 ईयर का हमारा एक पूरा प्रोग्राम है, ठीक है, जिसमें डिप्लोमा होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। इसका एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि ये क्योंकि स्किल डेवलपमेंट काउंसिल से कनेक्टेड है, ठीक है, और रिलेटेड भी है, ठीक है, एफिलिएटेड है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से। तो इस वजह से जो स्टूडेंट DIT लेता है, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आता है, और यहाँ पे अपने 4 सेमेस्टर्स के मॉड्यूल्स को कंप्लीट करता है, जिसमें शुरू में आपको प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाएगी, जो कोर कोर्स पाइथन, जावा, OS, सेमेस्टर में, एग्जैक्टली। उसके बाद बढ़ते बढ़ते जो कोर्सेज इंटर में भी होते हैं, जैसे PhD है, इंग्लिश है, मैथ्स है, उस तरफ भी लाया जाता है। लेकिन एट द एंड इसका फायदा ये होता है कि 2 साल में आप इंशाअल्लाह ताला उस पर आ जाते हैं कि विदाउट डूइंग इंटरमीडिएट, ठीक है, आप यूनिवर्सिटी के टिकट पास को हासिल कर लेते हैं। आप यूनिवर्सिटी में एंटर होने के लिए एक तरीके से एलिजिबल हो जाते हैं। यानी कि आपका कहने का मकसद ये कि आप कोई भी स्टूडेंट मैट्रिक करके आए यहाँ पर और विदाउट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के यहाँ के कोर्स में, यहाँ के प्रोग्रामिंग में एडमिशन लें, और यहाँ के 2 साल मुकम्मल करने के बाद वो अपने यूनिवर्सिटी में आसानी के साथ एडमिशन ले सकता है। चाहे वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, चाहे वो फास्ट है, चाहे वो NED है, लम्स है, चाहे वो कराची यूनिवर्सिटी है, चाहे वो DHS सुफ़ा है, इकरा है, कोई भी यूनिवर्सिटी, वो बासानी उसमें आ सकता है थ्रू दिस सर्टिफिकेट ऑफ DIT। दूसरा है हमारा SGC का प्रोग्राम, जो शॉर्ट कोर्सेज होते हैं इसमें। ये है स्किल डेवलपमेंट कोर्स, ठीक है, और ये भी हमारा स्किल डेवलपमेंट काउंसिल से एफिलिएटेड है, ये भी वेरीफाइड है जी। ये भी इसमें नहीं, इसमें ये होता है कि ये जो है ना शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, 4 मंथ्स 6 मंथ्स, जो क्रैश कोर्स होता है,
ठीक है, जो जैसे आपने देखा होगा और भी ऑर्गेनाइजेशंस करवानी होती हैं क्रैश कोर्सेज, ये वो होते हैं। अगर किसी के पास 6 महीने हैं बस, तो अब वो 2 साल डीआईटी में नहीं जा सकता, बिल्कुल ले सकता, तो वो एसडीसी के तरफ आता है स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, जो स्किल आपकी पॉलिश करते हैं। ठीक है, वो कहे मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है बस, टू बी अ फ्रीलांसर, ठीक है, मुझे जॉब्स चाहिए, मुझे फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग कैसे होगी, उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स, साथ में ग्राफिक डिजाइनिंग में उसको पॉलिश किया जाएगा, वीडियो एडिटिंग के कोर्सेज हैं, एनिमेशंस के कोर्सेज हैं, शॉर्ट कोर्सेज, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस ऑफिस के कोर्सेज हैं, सीआईटी का कोर्स है जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आ जाता है। तो ये सब आपको एसडीसी में मिलता है, शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, जल्दी स्किल आपकी पॉलिश हो जाए। अच्छा जैद, मुझे ये बताइए कि सिंध और कराची के नौजवानों को इन कोर्सेज की तरफ क्यों आना चाहिए? देखिए, डीआईटी का मतलब जैसे कि मैंने आपको भी बताया, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एक स्किल डेवलपमेंट कोर्स। एक चीज याद रखें, हमारे यहाँ जो एक कॉन्सेप्ट था ना पाकिस्तान में, और दुनिया में भी है, अब जो चीज एक इंट्रोड्यूस हो रही है ना ऑल ओवर द ग्लोब, ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया में के स्किल्स मैटर्स द मोस्ट। ठीक है, स्किल्स आपकी बोलती हैं। आपकी डिग्री, आपके पास एक पीस ऑफ पेपर, मुझे सीन थी ना, पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर, ठीक है इस एतबार से, क्योंकि स्किल्स मैटर करती हैं। मुझे बताएं कि मैकेनिक के पास क्या डिग्री है, मुझे बताएं कि इलेक्ट्रिशियन के पास क्या डिग्री है, लेकिन ही इज अर्निंग इन, अगर वो एक अच्छा रिनाउंड एक इलेक्ट्रिशियन 25 साल से यहाँ पे मार्केट खोल के बैठा हुआ है, ही इज अर्निंग इन लाख, इन मिलियंस, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्किल्स मैटर करती हैं, और यहाँ पे आपकी जो स्किल है वो आईटी में, आपकी स्किल प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में, वेब डेवलपमेंट में, आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, फ्रीलांसिंग की तरफ आपको लाकर आपकी स्किल्स उनमें पॉलिश कराई जा रही है जिसकी डिमांड है। लोग कहते हैं जी पाकिस्तान में तो फ्रीलांसिंग का कोई स्कोप नहीं रहा, ऐसा नहीं है, उसकी ट्रिक्स होती हैं। आप ये नहीं हो सकता कि आप लैपटॉप लेके बैठे, आपने फाइवर का अकाउंट बनाया, अपवर्क का अकाउंट बनाया और आपने कहा कि भाई मेरे पास ऑर्डर ही नहीं आते, 2 दिन हो गए अकाउंट बने हुए, ऐसा नहीं होता। मार्केटिंग होती है, ऑडियंस को पुल करना पड़ता है अपनी तरफ। जब आप, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप जाते हैं कपड़े वाले के पास, वो आपके सामने 10 स्थान खोलता है कपड़े के, ठीक है, उसे पता होता है शायद आप चले जाएं छोड़ के, बिल्कुल खोलता है ना वो, बिल्कुल। यहाँ हम वो 10 स्थान खोलने को तैयार नहीं है, हम चाहते हैं कि हमें 10 दिन भी ना लगे अकाउंट बनाए हुए फाइवर पे, अपवर्क पे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, और बस हमने स्किल ले ली जैसे 4 महीने करके, ऐसा नहीं होता। आप अपनी प्रोफाइल बनाएं, अपना रिज्यूमे क्रिएट करें, अपनी स्किल्स, आपकी स्किल्स खुद बोलती हैं, अपने पोर्टफोलियो वहां पर लगाएं, तो आपको लाजमी रिस्पॉन्स आता है। और यहाँ पर ओ ग्रुप के तवज्जुह से जो डीआईटी और एसडीसी के हमारे प्रोग्राम्स हैं, ये इनमें आपको ये ही बताया जाएगा कि आपने कैसे ऑडियंस को पुल करना है, कैसे आपने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, कि वी डिलीवर यू द बेस्ट सर्विस, ठीक है, ये कैसे करना है आपने, वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा इंशाल्लाह। अब मुझे आप ये बताइए कि जैसे कि आपको भी पता है और मुझे भी पता है, सबको ही पता है तकरीबन, कि पाकिस्तान के अंदर नौजवानों के दिल में आईटी का बहुत शौक है कि वो ये कोर्स सीखे, वो ये कोर्स सीखे और इससे अर्न करे कुछ, ठीक है, लेकिन उनके पास कुछ खास वसाइल नहीं है कि जिससे वो अर्न कर सके। तो वो ग्रुप किस तरीके से इसको देखता है? देखिए, रोजगार के हवाले से मेरा ख्याल, आप रोजगार के हवाले से पूछना चाहिए, रोजगार के मौके नहीं है उनके पास, इंटरेस्ट है। देखिए, इंटरेस्ट जो है ना, बेसिकली बहुत अच्छी चीज है कि इंटरेस्ट पुल हुआ ऑडियंस का हमारी, जैसे कि अब जहन आज से 10 साल पहले शायद आईटी में इतना जहन नहीं था लोगों, सही बात। अब बनता चलता आ रहा है कि भाई नहीं, हमने आना है आईटी की तरफ, लोग आना चाहते हैं, लेकिन रोजगार के मौके नहीं है, जो मैंने जैसे पहले भी बताया। देखिए, हर चीज एक फेज से गुजरती है। हमारे यहाँ एक ऑडियंस ये चाहती है, ऑडियंस तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं, बाकी हमारी ऑडियंस तो खैर बहुत कोशिश कर रही है, एफर्ट्स कर रही है कि अपने हालात से फाइट करें, लेकिन कुछ माइंडसेट्स लोग हमारे यहाँ इस तरह के रखते हैं कि हम लेवल 1 पर आए ना, अब हम डायरेक्ट 2-3 सीढ़ियाँ ऊपर लेके जाएं। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। ओ ग्रुप कैसे देखता है, नहीं दुनिया ऐसे देखती है इस चीज को कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है, और मैं भी इस तरह देखता हूँ। आप लेवल 1 पर आए,
आप लेवल 2 पर आए, आप एक चीज को अंदर तक अंडरस्टैंड करें, उसमें पूरा डेल हो जाए आप। ठीक है। जब आप बाहर निकल कर आते हैं तो ना सिर्फ ये कि आपकी वो स्किल पॉलिश होती है, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी भी बूस्ट होती है। आपको 100 जगह इंटरव्यू देना आता है, और क्योंकि आपका पोर्टफोलियो होता है तो आप इजीली उस चीज को अपील कर सकते हैं सामने वाले से कि भाई ये मेरी रिज्यूमे है, ये मेरा पोर्टफोलियो है, ये मेरी स्किल्स है, पूछो मुझसे क्या पूछना है। तो आई डोंट थिंक सो कि वो आपको मना करेगा कि नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है। हाँ, एक सिफारिश वाला फैक्टर पाकिस्तान में मौजूद है। ठीक है, यहाँ की आवाम उसको सफर करती है उससे, लेकिन इन द एंड एक चीज हमने याद रखनी है कि जब हम जिस चीज में मेहनत करते हैं, एफर्ट्स देते हैं, वो मेहनत अल्लाह ताला कभी रायगा नहीं होने देता। अगर हम मेहनत करेंगे तो सही बात है, हम चाहेंगे पहले लेवल पे पाँव रख के 99th लेवल पे पहुंचे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं ये जरूर चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस ये जो प्रोग्राम बेसिकली है, अगर आप इसको क्रॉस कर जाते हैं, डीआईटी के इस 4 सेमेस्टर्स के मॉड्यूल को क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर तो यूनिवर्सिटी में पहुंचना है आपने। सही है, फिर तो यूनिवर्सिटी में पहुंचना है। यूनिवर्सिटी में आपको ये सब चीजें पता होंगी पहले से। आप वहां पे आइडियल नहीं बैठे होंगे, कुछ पता ही नहीं आपको क्या है क्या नहीं है, नई चीज पढ़ाई जा रही है, आपका इंटरेस्ट भी बन चुका होगा 2 साल में माइंडसेट, और आपको पता होगा यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया जा रहा है। आप उस पे इजीली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। उस वजह से आपकी सीजीपीए अच्छी होगी। अव्वल तो सीजीपीए का कोई ताल्लुक नहीं होता, स्किल्स मैटर्स द मोस्ट वाली बात है, लेकिन भाई ट्रांसक्रिप्ट में सीजीपीए ग्रेडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी हमारी, और पर्सनैलिटी वहां पे भी ग्रूम होगी आपकी। तो लाजमी सी बात है, जब आप जाएंगे बाहर इंडस्ट्री में, आपको उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। ओके, अच्छा है, माशाल्लाह आपसे मैं जो जितने भी क्वेश्चन किए मुझे माशाल्लाह मज़ा भी आया और काफ़ी इंटरेस्ट लगा इसमें। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि कोई जैसे ओ ग्रुप अकेडमी वालों के पास कोई आता है और वो ये कहता है कि भाई मैं आईटी में एकदम जीरो, ठीक है, लेकिन मैं इसमें कामयाब होना चाहता हूँ, तो ओ ग्रुप इसको किस तरीके से हैंडल करेगा? सीखो, लर्न करो। ठीक है, लर्निंग वो एक प्रोवर्ब है ना, बड़ा प्यारा, लर्न है ना, लर्न की जो स्पेलिंग होती है, मैं ऑडियंस को भी कहना चाहता हूँ, लर्न है। लर्न से एल हटा दो तो क्या बन जाएगा? अर्न। जब आप लर्न करते हैं तो उसके बाद आप अर्न कर सकते हैं। बिल्कुल। अब आप चाहे मैकेनिक के फील्ड को लर्न करें, आप प्रोग्रामिंग में आए, आप कंप्यूटर हार्डवेयर में चले जाएं, आप टीचिंग में आ जाएं, आप इलेक्ट्रिशियन बन जाएं, आप जब लर्न कर जाएंगे तो आप अर्न करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अर्न तो एक ऐसा स्टेज है कि जो बात का है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि 45 इयर्स का बंदा यहाँ पर आए और फिर 3 साल लगाए, बेचारा जिंदगी का उसकी भरोसा नहीं, बच्चे उसके स्कूलों में पढ़ रहे हैं और बेचारा सिर्फ लर्न करता रहे, उसको पता ही ना हो कि मुझे भी पैसे कैसे आएंगे मेरे पास। ठीक है, स्टूडेंट्स आएंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर, मैट्रिक, 9th, 8th, सेकंड ईयर, ये आएंगे जिनको इंटर में प्रॉब्लम हो रही है। कराची बोर्ड का जो करिकुलम है, जो उसका सिस्टम है, वहां पे वो नहीं फिट हो पा रहे, वो आए इस तरफ। ठीक है, वो आए, और ये नहीं कि सिर्फ यहाँ पे आपको पीएचडी इंग्लिश क्यों बाद में रखा है डीआईटी में, पहले क्यों नहीं है? क्योंकि पहले ये टेक्निकल कोर्सेज हैं, प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं जो आपका इंटरेस्ट डेवलप करेंगे। फिर वो तो रटे रटाए कोर्सेज हैं, पीएचडी और सिंधी, और सिंधी तो है भी नहीं शायद, इंग्लिश, इस्लामियत, उर्दू, ये मैथ्स। ठीक है, तो ये सब चीजें फिर आपकी खुद ही पॉलिश होती चली जाती। तो ऐसे स्टूडेंट्स अगर कोई मेरे पास आए और मुझसे कहे मैं आईटी में जीरो हूँ और मुझे कुछ बनना है, मैं इसमें कामयाब होना चाहता हूँ, तो उससे कहूँगा सीखो, टाइम इन्वेस्ट करो अपना। टाइम जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस का ग्राफ ऊपर जाता है। बिल्कुल। ठीक है, और उसके जब एक्सपीरियंस ऊपर जाता है तो आपकी रिज्यूमे, आपकी प्रोफाइल उठती है ऊपर। बहुत सी कंपनीज हैं, शारा फैसल पे कितनी है, हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज हैं, नॉर्थ नाजमाबाद में कितनी, क्लिफ्टन डिफेंस में, सब सिफारिश थोड़ी है। बिल्कुल ऐसी है, सब थोड़ी है सिफारिश। मेजॉरिटी प्राइवेटाइजेशन जो हुई है कंपनीज की, जो प्राइवेट है, मेरिट है, मेरिटोक्रेसी है सारी। क्यों? एक बायोग्राफी हम लोगों की, वो एक पास्ट अपना लगा कर आए हैं। यहाँ पर सर अवैस जो आपको हमें भी नजर आते थे कि बड़ी लेविश लाइफ है और सिर्फ क्लास ही गए और एक इनकम भी जनरेट हो रही है, ये ऐसे ही नहीं हो गया। ये 2004 से ओ ग्रुप फंक्शनल है, जब सर इंटर में थे।
ओके। तो वो अपने एक्सपेंसेस पढ़ा के पूरे करते थे और वही पढ़ाई पढ़ के पूरी करते थे। नाइस। तो ये ऐसे ही नहीं स्टार्ट हो गया, आज इसको 20 इयर्स से ऊपर का टाइम हो गया है और आज भी जाहिर है सक्सेस एक सर सीढ़ियां चढ़ चढ़ के ऊपर है। तो हमें नजर आता है कि बड़े जबरदस्त मकाम पर है, इसके लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। जब वो आए होंगे उन्होंने सोचा होगा मैं कोचिंग पढ़ाऊंगा, खुद भी पढ़ाऊंगा, तो उनको नहीं आया होगा कि मैं तो जीरो हूँ, मैं कैसे कामयाब हो जाऊँ। आज कैंपसेस खुल रहे हैं माशाल्लाह, एक के ब्लॉक में फंक्शनल है, एक एच ब्लॉक में फंक्शनल है, एक नॉर्थ कराची में ओपनिंग सून है। तो ये लेवल 1 से डायरेक्ट कैंपसेस पे खोलने नहीं आ गए वो, सही। ग्रेजुअली स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाली बात है। जैद, मैं आखिरी बात करना चाहूंगा आपसे कि आप हमारी नौजवानों को और जो YouTube में ऑडियंस देखती है इनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं आप लोगों को, अपनी ऑडियंस को भी और आप सबको भी यही मैसेज दूंगा, एक मोटिवेशनल मैसेज के तौर पे कि आप सीखें, ठीक है, और मेहनत करें। वो एक चीज आती है ना, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। यस। वो ऐसे ही नहीं कहा गया, ठीक है। आपको मेहनत, जब आप किसी चीज पे इनपुट देते हैं ना, आपको उसका आउटपुट मिलता है। बस द थिंग इज कि इनपुट पूरी जितनी आपकी सलाहियत है ना, उतना आप एफर्ट दें। सब्र करे इंसान, सब्र करे। मैंने अभी सीखा है तो मैं बाहर निकलती हूँ, मुझे कुछ हो मेरे पास, हाँ। आपको विद इन पाकिस्तान नहीं मिलेगी, आपको आउटसाइड पाकिस्तान में बैठ के लोग कमा रहे हैं आउटसाइड पाकिस्तान। भरोसा रखना है अपने ऊपर। एग्जैक्टली, अपनी स्किल्स पे भरोसा रखना है। अब जिस इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हैं, जैसे अगर कोई मेरे पास आए, मुझसे कहे मैं ग्रुप से करना चाहता हूँ, तो उसको ये अपने अंदर एक ट्रस्ट होना चाहिए कि वो कर सकता है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा कि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, तो इस किस्म की कोई शिकायत, कोई कंप्लेन उसको इस एतबार से हमसे नहीं होगी इंशाल्लाह। तो पढ़ें, मेहनत करें, चीजों में घुसें, जो आपका इंटरेस्ट है उसको पिक करें, ठीक है। और अगर ये हमारे टाइम में होता है इंटर में DIT और SDC, तो मैंने तो ये मतलब इनको अवेल करना था। सही। मैंने इतने लंबे पेपर्स थोड़ी लिखने थे और पास आउट करने थे, इतने लेंथी। तो अवेल करें इस अपॉर्चुनिटी को, जितना हो सके एफर्ट करें, सीखें, लर्न करें और फिर इंशाल्लाह ताला अपनी अंदर ग्रूमिंग देखें। अच्छा, यहाँ पर मेरा एक और क्वेश्चन है, वो ये कि आजकल हमारी आवाम में और खासकर पाकिस्तानियों के अंदर एक चीज़ है कि वो डिप्लोमा को इतना खास मानती नहीं है। वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इंटर बोर्ड जिस तरीके का भी हो, आपको भी पता है, मुझे भी अच्छी तरह से पता है, लेकिन वो डिप्लोमा को इतना खास वैल्यू नहीं देती। वो कहती है कि यार नहीं, जो इंटर किया बच्चा है वो सही है, ठीक है, और डिप्लोमा को सुनते ही थोड़ा सा पीछे हट जाती है। तो ये चीज़ क्यों? देखें, थोड़ा सा ना, जब ये प्रोग्राम्स लॉन्च होते हैं DIT SDC, तो जाहिर है कि एक चीज टाइम लेती है अपना एक असर बिठाने में। जैसे इंटर आप देखें, पार्टीशन के बाद से ही है बिल्कुल कराची बोर्ड, तो जाहिर है उसके अपने, वो इतना खराब हो गया, उसके बावजूद भी वो अच्छा है। एग्जैक्टली लोग उसको अच्छा समझते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन द थिंग इज के वो डिप्लोमा जो इंटर की जगह पे होता था, ठीक है, जो अलीगढ़ से होता था, सर सैयद से, वो होता था, वही टॉपिक्स होते थे, ना स्किल्स, ना प्रोग्रामिंग, ना पाइथन, ना कोडिंग, ना वेब डेवलपमेंट, ना ग्राफिक डिजाइनिंग, ना वीडियो एडिटिंग, कुछ नहीं, नथिंग। ओके। क्या चीज? वही उर्दू इंग्लिश। सिर्फ ये होती थी चीज कि जिस इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हो वही चेक करता था उसको। सही। कराची बोर्ड में चेक नहीं होती थी वो। ओके। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट चेक नहीं करता था उसको। तो उसकी चेकिंग से बच के टीचरों से आपने अच्छी सलाम दुआ रखी भी, आप निकल जाते थे डिप्लोमा में। तो जाहिर है उसकी बढ़त नहीं थी। ये तो कोर प्रोग्रामिंग कोर्सेज है, ये तो वो कोर्सेज हैं जो आपकी, यही तो है, IT ही तो है। और यूनिवर्सिटी में जाके भी आपको काम आ रहे हैं। एग्जैक्टली, AI तक के कोर्सेज हैं यहाँ पे। और पूरा आगे साइबर सिक्योरिटी और AI हो रहा है सब, फिनटेक है, क्वालिटी एश्योरेंस के डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोग्रामिंग है, डेवलपमेंट है। अच्छा, ये नहीं हमें प्रोग्रामिंग नहीं पसंद, चले ग्राफिक डिजाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, फ्रीलांसिंग है। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स। मतलब आप अपने हमारे आवाम को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप इस चीज से नहीं घबराएं कि आप डिप्लोमा की तरफ आएंगे। डिप्लोमा किस चीज में हो रहा है? हाँ, तो आप जो आवाम कुछ बोलेगी, आपके घर वाले नहीं मानेंगे कि नहीं भाई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर करो, बल्कि आप ये बोलेंगे आप अपना स्टेप लें
और इस चीज को अवेल करें। देखते हैं क्या होगा। मैं आपको ये चीज लिख के देता हूँ यहाँ पे, मैं आपसे बेट करता हूँ, यहाँ मैं रिटन में भी लिख देता हूँ कि जब आप DIT के प्रोग्राम्स या SGC के प्रोग्राम्स को अवेल करेंगे, कीपिंग असाइड योर इंटर आप साइड पे रखते हैं, तो जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे और वहां से जब यही एजुकेशन थोड़े एडवांस लेवल पे लेंगे मजीद सही है, तो और फिर अपने फाइनल ये प्रोजेक्ट्स आप कंप्लीट करेंगे और चीजें, तो आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाएगा कि जिसपे आप एक अच्छे रोजगार की तरफ, अर्निंग की तरफ आ सकें इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, मुझे अब ये आखिरी में एक बात ये बता दें कि मुझे यकीन है इंशाल्लाह अपनी ऑडियंस के ऊपर कि आज के हमारी जो पॉडकास्ट है इसको देखकर वो जरूर इसमें इंटरेस्ट लेगी और खुद भी इसको अवेल करने की कोशिश करेगी और आगे लोगों को भी बताएगी और उनसे भी ये कहेगी कि आप भी इसको अवेल करें जरूर। तो आप बस मुझे अपनी लोकेशन बता दें कि आपकी जो है ये ओ ग्रुप एकेडमी जो है आपकी किस लोकेशन पे? देखिए हमारे इस वक्त 2 कैंपसेस बिल्कुल एक्टिव हैं। एक के ब्लॉक कैंपस, के ब्लॉक का जो कैंपस है हमारा इकबाल कॉम्प्लेक्स के पास, ठीक है, जहाँ पे गर्ल्स कॉलेज भी है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट, ठीक है, वहाँ पे भी है। और दूसरा हमारा है एच ब्लॉक है, ठीक है, जो मेन आपका एच ब्लॉक है, एचबी से थोड़ा आगे उस तरफ भी है। तो अगर आप वो ग्रुप की वेबसाइट पे भी जाएंगे, इंस्टाग्राम पे वो ग्रुप लर्निंग या वो ग्रुप एकेडमी के नाम से, तो आपको वहाँ पे हमारे कैंपस के हवाले से इंफॉर्मेशन और हर चीज मिल जाएगी। और आप अगर ऑन साइट आ जाएं, मिलने आ जाएं कैंपस में, तो आपको सारी डिटेल्स और इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं डेली की बेसिस पे आते हैं, सही, तो वो आपको इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन जो है वो मिलेगी। ये टाइमिंग क्या होगी? आता कोई मिलने आ रहा था? टाइमिंग अभी रमजान में 2 से 5 है, ठीक है, के ब्लॉक में और एच ब्लॉक में। और जो हमारी रमजान के अलावा होती है वो 4 से 8 होती है, 4 till 8। सही। चलिए, जज़ाकल्लाह बहुत बहुत कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए और आपने हमारे क्वेश्चंस के आंसर दिए। जज़ाकल्लाह बहुत बहुत।